रागिनी अपनी सास मधु, ससुर प्रमोद और पति राघव के साथ रहती है। वैसे तो अक्सर मधु सब पर चिल्लाती रहती है और घर में दादागिरी करती रहती है, लेकिन एक दिन उसके हाथों से प्रमोद का लकी कुर्ता जल जाता है। अरे बावड़ी औरत, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तुमने क्या कर दिया? इस्त्री कर रही थी या कुछ और कर रही थी? अरे ये मेरा लकी कुर्ता था, इसे तुमने जलाकर राख कर दिया। इतना बेवकूफ और गैर जिम्मेदार कोई कैसे हो सकता है? अरे ये क्या बात हुई भला? मैंने जानबूझकर थोड़ी कुछ किया है। जो भी हुआ है वो गलती से हुआ है। इसमें इतना गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। चुप रहो तुम। हर बार मैं तुम्हारा ही सुनता रहता हूँ, लेकिन आज तुम मेरी बात सुनोगी। आज तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगी। दिन भर अपनी बकबक करके सबका दिमाग खाती रहती हो। जाओ, अब सत्यानाश तो कर ही दिया है तुमने। अब क्या मेरा मुंह देखने खड़ी हो यहाँ पर? ठीक है, अगर इतना ही है तो नहीं रहना मुझे इस घर में। जा रही हूँ मैं ये घर छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन माँ जी। माँ, कोई मुझे नहीं रोकेगा, मैं जा रही हूँ। गुस्से में मधु अपना सारा सामान पैक करके घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। 2 दिन बाद प्रमोद का गुस्सा शांत होने पर उसे मधु की फिक्र होने लगती है। वो अपना गुस्सा थूककर उसे घर वापस लाने के लिए उसके मायके चला जाता है, लेकिन मधु गुस्से में उसे धक्का मार देती है, जिसके कारण प्रमोद धड़ाम करके नीचे गिर जाता है। अरे रे, टूट गई रे मेरी कमर। निकल जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाली वापस घर। अरे मधु, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो। तुम तो मुझसे रोज लड़ती हो। एक दिन मैंने तुमसे लड़ाई क्या कर ली? तुम तो सब कुछ छोड़कर यहाँ अपने मायके आ गई। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हिंदी में कहा हुआ आपको समझ में नहीं आता क्या? निकल जाओ यहाँ से। मधु की बातें सुनकर प्रमोद बहुत उदास होता है। घर जाने के बाद भी 2 से 3 दिनों तक लगातार वो मधु को कॉल करके घर बुलाता है। रागिनी और राघव भी मधु को मनाकर घर लाने की कोशिश करते हैं। मधु को मनाने के लिए सभी लोग खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन वो घर वापस नहीं आती। एक दिन अचानक से मधु रागिनी के व्हाट्सएप का स्टेटस देखती है, जिसमें उसने अपनी नई सास के साथ फोटो पोस्ट की होती है। मिली है मेरी नई सासू माँ से, #लव यू सासू माँ। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? प्रमोद जी ने नई शादी कर ली। फोटो देखकर मधु एकदम से हैरान हो जाती है और वो सीधे अपनी बहू रागिनी को वीडियो कॉल करती है। रागिनी बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? ये नई चुड़ैल कौन है? माँ जी, इन्हें चुड़ैल मत कहिए, ये मेरी नई सासू माँ है। अब आपको तो हम तीनों ने खूब मनाया था, लेकिन आप तो आई ही नहीं। आप तो 100 बार पापा जी पर चिल्लाती रहती है, लेकिन उन्होंने एक बार क्या आप पर चिल्लाया? आपने तो घर ना आने की ही जिद पकड़ ली। इसीलिए अब इस घर में उनकी नई बीवी आ चुकी है। कैसी लगी आपको नई सौतन माँ जी? क्या? क्यों माँ जी, आपके तोते क्यों उड़ रहे हैं? आपको तो यहाँ नहीं आना था ना। अब पापा जी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आपको तो यही चाहिए था ना। और आपने ये भी कहा था कि आप अपने मायके में बहुत खुश हो। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय। रागिनी की बातें सुनकर मधु बहुत घबरा जाती है और वो वापस से रागिनी के स्टेटस पर प्रमोद और उसकी बीवी की फोटो देखने लगती है। हे भगवान, प्रमोद जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, इस औरत ने आते ही मेरे पति
और मेरे बेटे बहू को अपने काबू में कर लिया। मुझे वापस जाना ही होगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मधु से रहा नहीं जाता और वो वापस अपने ससुराल चली जाती। तभी वो वहां पर प्रमोद और उसकी नई बीवी को एक साथ फोटोशूट करते हुए देख लेती है। रुक जाओ और बंद करो ये तमाशा। अरे ओ कल की आई डायन, ये मेरा पति है। चल दफा हो जा यहाँ से। मधु, तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं रहा। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? ऐसे कैसे हक नहीं रहा? मेरा आप पर पूरा हक है। अरे किसी का बाप भी मुझसे मेरा यह हक नहीं छीन सकता। मैं आपकी बीवी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। फिर मधु प्रमोद की नई बीवी को धक्का देती है। मधु, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? नौटंकी तो आपने लगा रखी है प्रमोद जी। अरे क्या हुआ अगर मैं रूठ कर चली गई तो? इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम नई शादी करोगे और तुम दोनों की तो टांगे तोड़ने वाली हूं मैं। क्यों रे राघव, इतनी जल्दी भूल गया अपनी सगी माँ को? और तू रागिनी बहू, क्या पूछ रही थी मुझे? कैसी लगी मेरी नई सौतन? रुक तू, आज तुझे मैं दिखाती हूँ कि मैं चीज क्या हूँ। बस, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक मधु। हमने तुम्हें कितनी बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन तुमने किसी की एक नहीं सुनी। तुमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। अब चली जाओ यहाँ से। आप पागल हो गए हो क्या? अरे हो गई गलती, इतनी बड़ी सजा दोगे क्या उसके बदले? मुझे माफ कर दीजिए प्रमोद जी, मैंने सच में बहुत गलत किया है। उस दिन भी मेरी ही गलती थी। मैंने आपका लकी कुर्ता जला दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इतने दिनों तक मैं ही आप लोगों पर जुल्म कर रही थी, तो क्या इस बार आप मुझे माफ नहीं कर सकते? तभी अचानक से सभी लोग हंसने लगते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग यूं बेवकूफों की तरह खीकी खूकू क्यों कर रहे हो? अरे मेरी प्यारी बीवी साहिबा, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने आप से दूर कर दूंगा? माँ जी, जिसे आप मेरी नई सास समझ रही थी, वो तो बस मेरी एक दिन की नकली सास है। ये सब तो एक नाटक था, ताकि आपको हम वापस घर बुला सके। और देखो, हमारा प्लान कामयाब हो गया। आपका हमारे प्रति प्यार आपको हमारी तरफ वापस खींच ही लाया। तुम लोग भी ना, सच में मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। लेकिन इस नाटक से मुझे अपनी गलतियां भी समझ आ गई है। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया था। मैं जानती हूँ कि हमेशा ही मैं तुम सब पर गुस्सा करती रहती हूँ, लेकिन अब से मैं सिर्फ तुमसे प्यार से ही बातें करूंगी और गुस्सा भी करूंगी, लेकिन वो भी प्यार से। सभी एक साथ हंसते हैं और अंत में रागिनी के सास ससुर फिर से एक हो जाते हैं। मल्लिका अपनी बेटी रिया के साथ रहती थी। मल्लिका के पति अखिलेश की मौत हुए बस कुछ ही साल हुए थे। मल्लिका एक बहुत ही बड़ी टेक्सटाइल कंपनी की मालकिन होती है और साथ ही उसकी बेटी भी वही बिजनेस संभालती है। एक दिन रिया घर पर अपने बॉयफ्रेंड अद्वैत के साथ आती है। मॉम, ये अद्वैत है, मेरा बॉयफ्रेंड। हमारे ही कंपनी में काम करता है। एमपी से मुंबई आया है। अद्वैत और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं मॉम, और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। अद्वैत बहुत ही हॉट एंड हैंडसम होता है। मल्लिका अद्वैत को देखकर झट से उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। हेलो मल्लिका मैम। हेलो अद्वैत। रिया, तुमने तो कहा कि यह हमारी कंपनी में काम करता है, लेकिन मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। मॉम, ऐसा इसीलिए है क्योंकि अद्वैत मेरे अंडर काम करता है, आपके नहीं। हो आई सी, दैट्स ग्रेट।
थोड़ी देर में अद्वैत चला जाता है। मल्लिका उन दोनों के रिश्ते से खुश तो होती है, लेकिन उसके खुराफाती दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। रिया, बेटा, मुझे तुम्हारे और अद्वैत की शादी के डिसीजन से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं फाइनल यस करूँगी। शर्त? कैसी शर्त मॉम? वो शर्त ये है कि अगर तुम्हें और अद्वैत को शादी करनी है तो अद्वैत को घर जमाई बनकर यहाँ इस घर में आना होगा। देखो रिया, मैंने पहले ही तुम्हारे डैड के जाने के बाद खुद को बड़ी मुश्किल से ठीक किया है, और तुम्हें इतने नाजों से पालने के बाद मैं तुम्हें किसी और को नहीं देना चाहती। लेकिन मॉम, रिया, अगर तुम कहोगी तो अद्वैत ज़रूर मान जाएगा। एक बार उससे पूछ के तो देख लो। इतना कहकर मल्लिका वहाँ से चली जाती है। रिया अद्वैत को घर जमाई बनने के बारे में बताती है। तभी, ठीक है रिया, मुझे घर जमाई बनने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा पूरा परिवार तो गांव में ही रहता है, तो मुझे यहाँ पर तुम्हारे घर में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल राइट। थैंक यू बेबी। यू आर मोस्ट वेलकम माई स्वीट हार्ट। अद्वैत और रिया की शादी हो जाती है और अब अद्वैत घर जमाई बन चुका था। शादी के बाद मल्लिका अब अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो बस दिन रात अद्वैत को ही ताड़ कर अपनी आंखें सेकती रहती। एक दिन अद्वैत घर के जिम में शर्टलेस होकर वर्कआउट करने लगता है। तभी मल्लिका चुपके से उसे मदहोश निगाहों से देखती है। वाओ यार, ये कितना हॉट और हैंडसम है। मैं इसे अपने इर्द गिर्द देख सकूं, इसीलिए ही तो मैंने इसे घर जमाई बनाया है। ही जस्ट टू सेक्सी। उफ। तभी वहाँ पर रिया अद्वैत का प्रोटीन शेक लेकर आती है और वो मल्लिका को चुपके से अद्वैत को देखते हुए पकड़ लेती है। रिया के आने पर मल्लिका फौरन वहाँ से छूमंतर हो जाती है। ये मॉम इस तरह से क्यों चली गई और अद्वैत को इस तरह वो क्यों देख रही थी? रिया को अब मल्लिका के अजीबोगरीब बर्ताव पर शक होने लगता है। वही मल्लिका अपने दामाद अद्वैत को दिन रात फैंटेसाइज करती है। माँ जी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई है विथ लेस शुगर एंड मोर कॉफ़ी। थैंक यू डियर। एंड बाय द वे, मुझे माँ जी कहकर मत पुकारो, सीधा मेरा नाम लेकर पुकारा करो। इट साउंड्स रियली गुड। वेल, फाइन, मुझे कोई इशू नहीं है। मल्लिका अब दिन ब दिन और भी ज़्यादा छोटे कपड़े पहनने लगती है और वो पहनकर वो अद्वैत के सामने आती जाती रहती है ताकि वो अद्वैत को उसकी तरफ आकर्षित कर सके। रिया को अपनी माँ का ये बदला हुआ बर्ताव कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब वो शाम के समय मल्लिका के कमरे में कुछ फाइल्स देने जाती हैं, तभी वो उसे अद्वैत की शर्ट को अपने बदन से लगाकर सूंघते हुए देखती है। आह, क्या खुशबू है इसकी। वाह, ये मॉम को क्या हो गया है? नहीं नहीं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मॉम को वैसे भी परफ्यूम्स का बहुत शौक है। शायद मॉम को अद्वैत का परफ्यूम पसंद आ गया होगा। रिया को हो रहे शक को वो नज़रअंदाज करने लगती है। एक दिन जब रिया और अद्वैत दोनों रोमांस कर रहे होते हैं, तभी अद्वैत बेबी, मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? है ना मुझ में भी वो जलवा? ऑफ कोर्स डार्लिंग, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, एकदम हॉट, स्टनिंग एंड सेक्सी। क्या? अरे चिल बाबा चिल, मजाक कर रहा था मैं। तुम भी ना अद्वैत। फिर एक दिन शहर के बाहर एक मीटिंग होती है और वहाँ पर अद्वैत को ही जाना पड़ता है। अद्वैत बेबी,
तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। अकेले कैसे मैनेज कर पाओगे तुम? अरे रिया, आई विल मैनेज इट आउट। तुम चिंता मत करो। रिया, मुझे लगता है तुम यहीं रुककर ऑफिस देखो। मीटिंग के लिए मैं चली जाती हूँ। वैसे भी पिछले कई सालों से मैं इस शहर के बाहर ही नहीं गई। मीटिंग के बहाने ही सही मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा और इसी बहाने मैं अपने जमाई के साथ थोड़ा टाइम भी बिता पाऊंगी। क्यों जमाई जी? ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हेमा जी। मेरा मतलब मल्लिका। ठीक है मॉम, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चले जाइए अद्वैत के साथ। मैं यहाँ पर कंपनी का काम संभाल लूँगी। आप यहाँ की चिंता मत करना। फिर अद्वैत और मल्लिका दोनों बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं और रात में होटल रूम में मल्लिका अपने आप को रोक नहीं पाती और वो अद्वैत को गले से लगा लेती है। अब अद्वैत भी मल्लिका से आकर्षित हो जाता है। मल्लिका, यू रियली लुक ब्यूटीफुल। तुम तो रिया से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। थैंक यू हॉटी। आखिरकार मेरी खूबसूरती और कातिलाना अदाओं ने तुम्हें मेरा दीवाना बना ही दिया। यस डार्लिंग। बिजनेस ट्रिप से लौटने के बाद भी वो दोनों घर में चुप चुप कर, कभी किचन में तो कभी टेरेस पर, मौका मिलते ही एक दूसरे के करीब आते हैं। एक दिन रिया जब आधी रात को नींद से उठती है, तभी वो अपनी माँ और अपने पति को साथ में एक दूसरे के बहुत करीब देखती है और वो बहुत चौंक जाती है। छी मॉम, आपको शर्म नहीं आती कि अपनी ही बेटी के साथ इतना गलत करते हुए, अपनी ही बेटी का घर तोड़ते हुए, और तुम अपने गंदे अरमान पूरे करने के चक्कर में इतने नीचे गिर जाओगे, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जितना रोमांस करना है करते बैठो। अब आप लोगों को छुप छुप के रोमांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ। मर गई है तुम्हारी बेटी मल्लिका। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और अद्वैत और मल्लिका साथ रहने लगते हैं। 1 साल के बाद रिया अपनी खुद की कंपनी एस्टैब्लिश करती है और वही दूसरी तरफ मल्लिका का बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और वो बहुत पछताती है। एक दिन वो रिया का नाम अखबार में पढ़ती है। रिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मैं पूरी तरह डूब गई। शायद ये मेरे कर्मों की ही सज़ा है।